अयूब के इस्तीफे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फास्ट बॉलर की तलाश में। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्तीफा दोहरी जिम्मेदारियों, हल्के की मसरूफियात और मुल्क भर में मुकदमात के बाइस दिया। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये का कहना कि उमर अयूब ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे मांगा गया, जिसकी वजह पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और तहफ्फुजात थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक 20 जून को शिबली फराज ने उमर अयूब से मुलाकात करके इमरान खान का पैगाम उन्हें पहुंचाया और कहा वो पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान खासी बहस भी हुई। जराये ने यह भी बताया, गुज़श्ता रोज जब शिबली फराज के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई तो इसमें भी इमरान खान ने शिबली फराज से उमर अयूब के इस्तीफे से मुतल्लिक इस्तफसार किया, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आज शाम ऐलान कर देंगे, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफे का बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उमर अयूब के इस्तीफे के बारे में कह रहे हैं कि उमर अयूब पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा और वो अपने दोनों ओहदों से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इस्तीफा दिया। लेकिन इसके पीछे पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का दबाव भी मौजूद था। उमर अयूब के इस्तीफे के बाद जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात पर मेंबरान ने खुलकर गुफ्तगू की और उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर की मौजूदगी में अरकान ने क़यादत की कारकर्दगी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ अरकान ने पार्टी क़यादत पर इल्जामात आयद करते हुए कहा कि पंजाब और KPK के मेंबरान को आपस में लड़ाया जा रहा। शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे। उमर अयूब के इस्तीफे देते ही इनका मुतबादिल पंजाब से लाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। इस हवाले से सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज से राब्ता किया गया तो इन्होंने इमरान खान से गुज़श्ता रोज मुलाकात की तस्दीक की। ताहम उमर अयूब के इस्तीफे के हवाले से इन्होंने कहा, इसका पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से कोई ताल्लुक नहीं। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि पार्टी ढांचे में तब्दीलियां लाई जा रही और इसका ताल्लुक हिकमत अमली से है। एक वक्त में पार्टी को स्पिन बॉलर्स की जरूरत होती, किसी वक्त फास्ट बॉलिंग अटैक को मैदान में उतारना पड़ता। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब फास्ट बॉलर की तलाश है। जराये ने बताया कि सिर्फ पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हद तक नहीं बल्कि पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आला KPK तक तब्दीली ज़ेरे गौर है। पार्टी चेयरमैन के लिए साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सेक्रेटरी जनरल के लिए पंजाब से किसी मुतहरिक रहनुमा और वज़ीर आला के लिए भी कुछ नाम ज़ेरे गौर। शिबली फराज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात और 4-5 लोग अपनी वाह या किसी के कहने पर इन इख्तलाफात को हवा दे रहे। इसके अलावा पार्टी वर्कर्स का दबाव है और इनके दबाव की वजूहात भी दुरुस्त, लेकिन पार्टी क़यादत के पास भी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि पंजाब और दीगर सूबों में फसाइयत इस हद तक है कि जब भी कॉल देने की बात ज़ेरे गौर आती, क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाता। कल जिन वर्कर्स ने उमर अयूब के साथ बदतमीजी की, हो सकता है कि वो प्लांटेड हों। मैं होता तो इन्हें कहता कि घर नहीं जाना बल्कि खान की रिहाई तक एहतजाज पर बैठे रहना, फिर देखता कि इनमें से कितने टिक पाते। पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि वो इमरान खान से अपील करेंगे कि इनका इस्तीफा कबूल न किया जाए। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का वर्कर जज्बाती और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, इसलिए इनका दबाव अपनी जगह पर मौजूद। दूसरी जानिब पार्टी में इख्तलाफात का सवाल इसलिए नहीं हो सकता कि पार्टी के तमाम फैसले इमरान खान ने करने, वो जिसे कहेंगे वही पार्टी में रहेगा। किसी की जाती राय की कोई अहमियत नहीं। उमर अयूब के इस्तीफे पर जहां पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत इसे जिम्मेदारियों के बोझ का नतीजा करार दे रही, वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा इसे दुरुस्त इकदाम करार दे रहा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पार्टी एक भी काम पूरा करने में नाकाम रही। खान जेल में है और मैंडेट की बाजियाबी अभी दूर है। हमारी खवातीन और रहनुमा जेलों में बंद और हम अवाम को एक अजीम तहरीक के लिए मुतहरिक करने में नाकाम रहे। मुल्क भर में बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तें, सिमनी इंतखाबात और पार्टी की तंजीमें, नौ का नुकसान ऐसी चंद मिसालें जहां पार्टी क़यादत बुरी तरह नाकाम रही। इन्होंने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी और सियासी कमेटियां फेवरेट्स पर मुश्तमिल होती और फैसले मेरिट पर नहीं होते। मैं शिबली फराज से पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ दोनों से इस्तीफे का मुतालबा करता।
तभी पार्टी कब्जा माफिया के चुंगल से आजाद होगी। अगर पार्टी कारकुन मुझे मैदान में चाहते तो मेरे मुतालबे के हक में आवाज बुलंद करें। अगर शिबली को हटाया गया तो मैं वादा करता हूँ पार्टी वक्त की जरूरत के मुताबिक उठेगी। अगर हम माजी की तरह नाअहल लोगों पर खामोशी इख्तियार करते रहे तो फतह नजर नहीं आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद भी उमर अयूब के इस्तीफे को इस तनाजुर में दुरुस्त करार दे रही कि पार्टी क़यादत इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की रिहाई और मैंडेट की वापसी के हवाले से इकदामात और अवाम को मुतहरिक करने में नाकाम रही। ख्याल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शंदाना गुलजार ने शहरियार आफरीदी के असम्बली में इस्तीफा देने के इंदिए के हवाले से इंकशाफ किया कि पार्टी के 20 से ज़ायद अरकान असम्बली कारकुनान की जानिब से मुसलसल दबाव के बायस मुस्तरब हैं और वो पार्टी की मौजूदा क़यादत के किरदार से मुतमईन नहीं, इसलिए वो मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं।